हेलो दोस्तों, व्हाट्स अप। आशा है कि सब कुछ कुशल मंगल होगा। तो आज मेरे लिए इस वीडियो को बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये रिव्यू वीडियो उस उस गाथा के लिए होने वाली है जिसका एक एक पल हमारे दिल और दिमाग में बचपन से बसता चला आ रहा है। इस स्वर्णिम गाथा को हमने बचपन से दादा दादी, चाचा चाची, बड़े बुजुर्गों से सुना, रामलीलाओं में और बहुत सारे टीवी शोज में देखा। टीवी शोज में भी अगर सबसे उत्तम रामायण की पेशकश अगर किसी ने की है तो वो थे हमारे पूजनीय श्री रामानंद सागर जी की रामायण। हालांकि तब के समय और अब के आधुनिक समय की तुलना में भी अगर देखे तो आज भी रामानंद सागर जी की रामायण का कोई मुकाबला नहीं। भले ही आपको आधुनिकता का तड़का लगाकर बहुत सारे रामायण दिखा दिए जाए, पर ये सभी रामानंद सागर जी के रामायण के परफॉर्मेंस का मुकाबला नहीं कर सकते। इससे ये पता चलता है कि चाहे आपके पास कितने ही पैसे क्यों ना हो, कितना ही आधुनिक यंत्र क्यों ना हो, पर अगर आपने मन लगाकर इस काम को नहीं किया तो आपके कामों का मजाक बना दिया जाएगा और वह काम केवल भविष्य के लिए उदाहरण बन के रह जाएंगे। मगर इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमेशा से मेरे मन में एक शंका चली आ रही थी कि अगर इस गाथा को हमने टीवी शोज की जगह बड़े पर्दे पर देखने को मिले तो ये कितनी अद्भुत लग सकती है। इन्हीं सब सवालों को लेकर जब हमने फर्स्ट टाइम आदि पुरुष के बारे में सुना तो लगा कि अब समय आ गया है कि हमारे भी सपने पूरे होंगे। पर भाई साहब, जब टीजर आया तो मेरी आंखें ये भरोसा नहीं कर पा रही थी कि अबे क्या है। मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, पर मुझे 2 से 3 दिनों तक वो टीजर सिनेमैटिक नहीं बल्कि एनिमेशन लग रहा था। फिर बहुत सारे भर भर के रिव्यू वीडियो देखने के बाद और इंटरनेट पर पढ़ने के बाद पता चला कि सच में एक फिल्म है, एनिमेशन नहीं। फिर आखिरी झटका तब लगा जब ये पता चला कि इस मूवी को 500 करोड़ की बजट से बनाया जा रहा है, जबकि कुछ दिनों पहले हमने बहुत कम बजट में मिन्नल मुरली जैसी मूवी देखी थी जिसका बजट आदि पुरुष के बजट के मुकाबले पाताल लोक में जाता दिख रहा था। फिर बाद में और झटके लगने शुरू हुए जब हमें पता चला कि इसके डायरेक्टर को टी सीरीज की तरफ से फरारी गिफ्ट की गई है और टी सीरीज की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये फरारी उनके आदि पुरुष में अच्छे काम के लिए दिया जा रहा है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? उसके बाद कुछ पोस्टर आए जिन्हें देखकर लग रहा था कि मूवी को बचाया जा सकता है। काफी रिव्यू वालों ने और क्रिएटिव यूट्यूबर्स ने अपने सुझाव दिए कि मूवी को कैसे बचाए, पर एट दी एंड 9 मई को आदि पुरुष की तरफ से ट्रेलर डाल दिया गया। ट्रेलर भाई साहब 3 मिनट 19 सेकंड का था और जब मैंने ट्रेलर देखा, चूतिया बनाया तुमको। अब जरा रिव्यू मोड में आते हैं। शुरू करने से पहले जय श्री राम। ट्रेलर की शुरुआत बहुत ही अच्छे दृश्य से हुई जो कि जरूर किष्किंधा या अंजनंदरी जंगल की होगी और इस ट्रेलर में आपको बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही पसंद आएगी। ऑब्वियसली जैसा कि हम जानते हैं कि बॉलीवुड म्यूजिक अच्छे बनाता है, इसलिए सच बताऊं तो बैकग्राउंड म्यूजिक मस्त है, मुझे तो अच्छा लगा। आखिर क्यों ना हो, प्रभु श्री राम के नाम पर जो है। फिर सीन शिफ्ट होता है गुफा में जहाँ श्री हनुमान जी राम नाम का ध्यान कर रहे होते हैं। अब मैंने यहाँ एक बात नोटिस की है कि जिस बंदे ने हनुमान जी का रोल किया है, इस बंदे को हम पोस्टर में भी देख सकते हैं। ये बंदा अपनी फिजिक को लेकर बहुत सीरियस लगता है। शायद अगर आपने नोटिस किया हो तो ये अब तक के नजर आए सभी फ्रेम्स में अपनी बॉडी को नॉर्मल रखने की जगह फ्लेक्स करता ज्यादा नजर आता है। अभी भी आप देख पा रहे होंगे तो बंदे ने ध्यान मुद्रा में भी पंच बना रखा है, जबकि ध्यान की मुद्रा में फिंगर क्लोज नहीं रखा जाता। मेरा मतलब है पंच बनाकर। इट मींस ही फ्लेक्सिंग हिज बाइसेप टू लुक बल्की। और ये शायद परफॉर्मेंस की भी गलती हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने अपनी बॉडी फुला रखी हो, आपको ये बातें नॉर्मल लगे, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक सी बातें हैं। पर यार पता नहीं क्यों, पर मैंने खुद को बहुत कन्विंस किया कि इस बंदे को मैं हनुमान जी के रूप में एक्सेप्ट कर लूं। पर यार एक बार खुद देखो आप इसे। अब ये इस तरह से क्यों लग रहा है? इस एक्टर की क्या गलती है या ये सिर्फ ओम राउत की ही करनी है? जबकि ओम राउत जी आदि पुरुष के डायरेक्टर हैं तो सारे सवाल उन्हीं पर उठते हैं, पर एक्टर्स को भी अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने की जरूरत है। इसके अलावा अगर देखें तो ट्रेलर में आगे हमें ऑलमोस्ट 95% फ्रेम्स में प्रभास के श्री राम जी को दिखाया गया है। बाकी सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को तो दिखाया ही नहीं गया। दरअसल ये इन्होंने जानबूझकर किया होगा ताकि ट्रेलर में हमारा ध्यान प्रभास से हटे ना और मेकर्स उन चीजों को छुपा ले जिन पर पहले टीजर देखकर सवाल उठाए गए थे। पर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आदि पुरुष डिसपॉइंट्स अस, क्योंकि ये बात भी सच है कि आदि पुरुष के VFX एंड CGI चाहे मार्वल लेवल के ना हो, पर मुझे अच्छा लगा। उतना नहीं जितना एक्सपेक्ट किया था, पर अच्छा है। ध्यान दे, मैं VFX और CGI की बात कर रहा हूँ। बाकी डायरेक्शन पर अभी भी मेरे सवाल नकारात्मक ही है। मेरा मतलब है जितना ट्रेलर में दिखाया गया है उसे तो लगता है कि हाँ भाई काम चल जाएगा। बाकी 1-2 जगह पर मुझे नार्निया वाली फीलिंग्स भी हो रही थी। ऊपर से मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इन्होंने वानर सेना को कम्प्लीटली चेंज करके गोरिल्ला की सेना क्यों बना दिया। काश ये थोड़ी रिसर्च कर लेते कि जिस वानर सेना का जिक्र रामायण में हुआ है उस प्रजाति को कपी कहा जाता है और कपी पूर्ण रूप से गोरिल्ला नहीं बल्कि आधे मनुष्य और थोड़े बहुत वानर थे। पर यहाँ मेकर्स ने सबको गोरिल्ला बना दिया है और ये कोई गलती नहीं मानी जा सकती। ये एक सोची समझी प्लानिंग है रामायण को अल्टर करने की। देखो दोस्तों, मेरी बातों का बुरा मत मानिए कि मैं गलतियां निकाल रहा हूँ। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि जो कंटेंट, जो स्क्रिप्ट आपके पास पहले से मौजूद है उससे आपको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी और ना ही अपनी फैंटेसी को ऐड करना चाहिए था, क्योंकि रामायण की गाथा अपने आप में ही एक गजब की कहानी है। इसे किसी एडेड मसाला की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ बातें मेरी पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाती है आदि पुरुष को लेकर। और अब बात
बात कर लेते हैं कि बैकग्राउंड में जो स्टोरी को नरेट कर रहा होता है वह कोई और नहीं बल्कि अपने एक और शक्तिशाली योद्धा जामवन जी हैं। पर इनके अलावा अगर मुख्य और महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स की बात करें तो इस ट्रेलर में हमें बाली को भी नहीं दिखाया गया है और ना ही बाकी के दमदार कैरेक्टर्स को दिखाया गया है। जैसे कि प्रथम है स्वरूपनखा, ये उन्हीं से शुरुआत हुई थी पहले। उसके बाद इंद्रजीत, कुंभकर्ण, मकरध्वज, बाली का पुत्र अंगद, नल, नील आदि इत्यादि। सबके नाम लेने बैठूं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, पर यार ओम राउत ने सब कुछ अल्टर कर दिया है, क्योंकि रामायण जैसी गाथा को एक मूवी में कवर करना एक बहुत बुरी डिसीजन थी। अब मैंने इतना कुछ बोल दिया है कि अगर रामायण के मुख्य किरदार श्री राम और रावण का रोल कर रहे हैं प्रभास और सैफ की बात करने जाऊं तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। इसलिए शॉर्ट में ये समझ लो कि ओम राउत की प्रभास वाले श्री राम जी के रोल के पीछे बस पैसा और फैन बेस ही था, जिस वजह से हमें प्रभास राम जी के रोल में देखने को मिला। देखो यार, मैं खुद भी प्रभास का फैन हूँ। प्रभास भीम जैसे रोल को करने वाले एक्टर में से एक हैं, पर उन्हें राम जी के रोल में देख पाना मुश्किल है और ये बहुत सारे यूट्यूबर्स ने माना भी है। इसलिए मैं भी ये कहना चाहूंगा कि प्रभास राम जी के रोल के लिए अनफिट चॉइस थी और है भी। बात रही रावण की, तो मॉडर्न हेयर कट को छोड़कर बाकी सब चलने लायक है। तो यही था मेरा ओपिनियन आदि पुरुष को लेकर। अगर आप भी इस बात से सहमत हो तो लाइक करें और अगर नहीं हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। बाकी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मुझसे कौन से डिटेल्स छूट गए हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय भारत।